नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। इंडिया गठबंधन में शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना, इसका कद दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है और मजबूत भी होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू के अनावरण के लिए कमलनाथ कांग्रेस के नेता ने आदित्य ठाकरे को न्योता भेजा है और आदित्य ठाकरे इस न्योते पर मध्य प्रदेश जा भी रहे हैं। आदित्य ने इस बारे में मुंबई में पत्रकारों से बात की। हम पहले उसके बारे में पहले वो बाइट सुनेंगे और फिर अब तक के शिवसेना के महाराष्ट्र छोड़ के अन्य जगहों पर परफॉर्मेंस पर डिस्कशन करेंगे और क्यों अब की बार शिवसेना पिछली शिवसेना के मुकाबले अलग प्रदर्शन कर सकती है, इस पर फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आदित्य ठाकरे का ये इंटरव्यू सुनते हैं। आज कमलनाथ साहेबांनी मला बोलवलेलं आहे। तिथे मध्य प्रदेशमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण आहे आणि तिथे म्हणूनच आज मी जात आहे। इंडियामधला एक समन्वय समजायचा की ज्या ज्या पक्षाची ताकद ज्या राज्यात गरज आहे त्यामुळे समन्वय नक्कीच, पण कमलनाथ साहेबांचं आणि आमचं नातं हे जुनं आहे। त्यावेळी देखील अनेक वेळा आमचं सरकार असताना पण इंडियाच्या पूर्ण फॉर्मेशनच्या आधी पण फोन करून सहज कधी कधी गप्पा मारायचे, कधी सल्ला चांगला द्यायचे, तर एक वेगळं नातं आहे त्यांच्यासोबत। आदित्यजी, मध्य प्रदेशमध्ये अनेक परिसर जे आहे, अनेक शहर आहेत जिथे मराठी बहुल आहेत आणि मध्य प्रदेशच्या निवडणुका सुद्धा लागल्या, तर तिथे प्रचारात आपण सक्रिय होणार का? आता जसं इंडियाकडून कोऑर्डिनेशन होईल त्याच्यावर डिपेंड असेल सर। शिवसेना निवडणूक लढणार आहे का मध्य हे प्रदेश? मला वाटतं उद्धव साहेब निर्णय घेतील। दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में ये बताया कि कमलनाथ हमारे पुराने मित्र हैं। फोन पर उनके साथ पहले भी घंटों बातचीत होती थी जब हम इंडिया गठबंधन में या फिर यूपीए में नहीं थे, और अब की बार हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर उद्धव ठाकरे फैसला करेंगे। दोस्तों, शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना, इस पार्टी का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र के बाहर हमेशा जीरो रहा है, बिल्कुल फिसड्डी। मैं आपको गोवा का प्रदर्शन बता दूं तो पूरे गोवा में एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं जिसकी डिपॉजिट नहीं गई, और एक बार नहीं अनेक बार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जहां कहीं उन्होंने चुनाव लड़े वहां पर उनके अधिकांश विधायकों के डिपॉजिट तक जब्त हुए हैं। ऐसे में आप ये मान रहे होंगे कि अब भी प्रदर्शन वैसा ही रहेगा, लेकिन नहीं, अब ऐसा होने की उम्मीद थोड़ी सी कम है क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं। शिवसेना पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जाकर महाराष्ट्र के बाहर एक चुनाव लड़ा, वो है जो कि निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने मुंबई में सुसाइड कर लिया था। उस विधायक की जो सीट खाली हुई दीव में उन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के खिलाफ और वो सीट शिवसेना जीत गई। शिवसेना ने इस सीट पर अपनी प्रतिष्ठा का जंग बना लिया था। आदित्य ठाकरे चुनाव प्रचार के लिए गए थे, संजय राउत ने भी कमान संभाली थी और वो चुनाव जीते। इससे पहले भी वो चुनाव लड़े हैं लेकिन कभी जीते नहीं हैं, हर चुनाव हारे। लेकिन बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जो उन्होंने ये चुनाव लड़ा, इसमें उन्हें सक्सेस मिला, और सक्सेस मिलने की वजह ये थी कि बीजेपी के साथ हमेशा ये एक कॉमन वोट बेस शेयर करते आए। हर जगह पर चुनाव में उनके लिए एक मर्यादा होती थी। महाराष्ट्र में गठबंधन है, इसलिए वहां जाकर ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जो कि मौजूदा महाराष्ट्र के उनके गठबंधन पर असर डाले। ऐसे में जो वोट बेस शिवसेना को वोटिंग देना चाहता है वो एक बहुत ही लिमिटेड नंबर तक ही उनके करीब जा सकता था या उनके साथ रहता था।
बाकी लोग उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे, समस्या होती थी वोट बैंक को लेकर। अब जब वो बीजेपी से पूरी तरह से अलग हुए हैं, तो ये अलग होने के बाद समीकरण बदल गए हैं। उनके पास एक हिंदुत्व का वोट बैंक है और इस हिंदुत्व के वोट बैंक के साथ में उनको इंडिया का वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। यानी कि एक शिवसेना का बेस वोट, दूसरा बीजेपी से नाराज वोट। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रही है कि उनके पास पर्याप्त नंबर हैं, और चूंकि उनके पास पर्याप्त नंबर हैं, इसलिए वो दीव में चमत्कार कर पाए, और अब ऐसे चमत्कार वो अलग अलग जगहों पर दोहरा पाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं और उन्हें कांग्रेस और दूसरे दलों का खुला समर्थन होगा, यानी कि उनको एक बेस वोट भी मिलेगा। जहां तक कि मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश ये बहुत लंबे समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज इनके सूबे में रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर मराठियों की आबादी जो है वो अच्छी खासी है। गुजरात में जैसे वडोदरा में है, सूरत में बहुत बड़ी संख्या में मराठी हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश के भी कई पॉकेट्स में मराठी वोट बैंक बहुत बड़ी संख्या में है। अब तक ये होता था कि शिवसेना उन मराठी वोट बैंक को टैप नहीं कर पाती थी, क्योंकि बीजेपी के साथ वो गठबंधन में थी। अब चूंकि वो गठबंधन में नहीं है बीजेपी के साथ, इसीलिए वो तमाम वोट बैंक को अप्रोच कर सकती है और उन्हें ये बता सकती है कि आपका जो मदरलैंड है, वहां की हम सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी है, तो यहां पे आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, हमें वोट दीजिए और हमें एक मौका दे ही दीजिए। इस अपील के साथ में शिवसेना इंडिया गठबंधन के तहत हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कुछ एक सीटों पर चुनाव लड़े, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो अब की बार अगर परिणाम कुछ अलग हो तो उसमें किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा वोट बेस का खेल है और वोट बेस का खेल जो है वो पूरी तरह से पलट गया है, बदल चुका है। ऐसे में अब इस पूरी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुंबई में इंडिया की मीटिंग को होस्ट किया था, अब उनका दबदबा जो है वो इंडिया में बढ़ रहा है, और इसीलिए आदित्य ठाकरे को मध्य प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को अनावरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रित किया है, कमलनाथ ने आमंत्रित किया है। कहने की जरूरत नहीं है कि पूरे देश में जहां कहीं हार्ड हिंदुत्व की जरूरत होगी, वहां शिवसेना बीजेपी का विकल्प बन के उपस्थित हो जाएगी, मौजूद हो जाएगी, और बीजेपी को इसकी कास्ट बहुत जल्दी ढूंढनी होगी, वरना उन्हें वोट बैंक की राजनीति में कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि इस तरह की वोट बैंक की राजनीति जो आगे बढ़ रही है उसमें शिवसेना गेन कर सकती है? आपके जो भी विचार हो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। 4 PM महाराष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।